एक लड़की की धूमधाम से शादी होती है और वो अपनी ससुराल चली जाती है। समय धीरे धीरे बीतता है, 2 साल हो जाते हैं और एक दिन अचानक वो अपनी सास के पास जाके कहती है कि मुझको अब तुम्हारे घर में नहीं रहना है, तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रहना है। उसकी ये बातें सुन के उसकी सास बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं, बहुत ही दंग रह जाती हैं और उससे पूछती हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल भाल के इस घर से चली जाना चाहती हो? मुझको बताओ, कौन सी समस्या है? हो सकता है मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं। तो वो कहती है कि जब 2 साल में उस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब क्या होगा? जाके अपने बेटे से पूछ लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी सास बार बार उससे जब पूछती हैं तो उनसे कहती है कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और वो अपने ससुराल से चली जाती है। ससुराल से जाने के बाद वो सीधे मायके नहीं जाती बल्कि एक नई जगह चली जाती है और वहाँ जाके किराए का घर लेके रहने लगती है। उस लड़की का अकेलापन, एकांकीपन उसको काटने को दौड़ता है, परेशान करता है, तो वो ज़्यादातर अपना समय मोबाइल पे, फेसबुक पे बिताती है। वो फेसबुक पे पन्ने पलटती रहती है, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करती है, इसी तरह अपना समय गुजारती है। आज की ये कहानी उसी नई दुल्हन की है जिसको 2 साल बाद पता चलता है कि उसका पति नपुंसक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर शहर की है। यहाँ का एक लड़का होता है शिवम पाल, जो सीतापुर जेल में सिपाही के पद पे तैनात है। ड्यूटी के बाद जब उसको ज़्यादातर समय मिलता है तो वो भी फेसबुक चलाता है। एक दिन शिवम फेसबुक चला रहा होता है और तभी उसको एक खूबसूरत लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। उस रिक्वेस्ट को जैसे ही वो देखता है, तुरंत उस लड़की की प्रोफाइल चेक करता है, उसके बारे में जानता है, पता लगाता है। और जब ये पता चलता है उसको कि वो लड़की उसी के इलाके की रहने वाली है, कानपुर शहर की रहने वाली है, तो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों में बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। शिवम के पास जब खाली समय होता है तब वो उस लड़की से ढेर सारी बातें करता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। अब वो लड़की, जिसका नाम संगीता होता है, वो उससे कहती है कि जब तुम कभी अपने घर आना तब समय निकाल के मुझसे ज़रूर मिलना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। शायद शिवम को भी इसी बात का इंतज़ार था। अब जब वो अपने घर जाता तब वो संगीता से ज़रूर मुलाकात करता, उससे घंटों घंटों बातें करता। धीरे धीरे समय बीतता है, 6 महीना, 1 साल हो जाता है और दोनों अब शादी करने के लिए अपनी सहमति बनाते हैं। दोनों आर्य समाज में शादी करते हैं। लड़की के माँ बाप, भाई बहन, भाभी, कई सारे रिश्तेदार भी आते हैं और शादी हो जाती है। फिर ये दोनों कानपुर के कल्याणपुर इलाके में किराए का घर लेके रहने लगते हैं। शिवम फिर से अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। जब कभी वो आता है तो यहीं रुकता है। 2-3 महीने जब बीत जाते हैं तब संगीता शिवम से कहती है कि अब किराए के मकान में रहना अच्छा नहीं लगता है, कब तक हम लोग किराए के मकान में जीवन काटेंगे, अब अपना खुद का मकान ले लिया जाए। मगर एक पुलिस वाले का इतना वेतन नहीं होता है, इतनी तनख्वाह नहीं होती है कि वो इतनी जल्दी नया घर ले ले। तो वो कहता है कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है कि मैं नया घर ले सकूं, अभी कुछ दिन और किराए से रहना होगा। उसके बाद संगीता उसे 10 लाख रुपए मांगने की डिमांड करती है। अब वो संगीता की उल्टी सीधी बातों से परेशान हो चुका था और जाके वो उसके घर वालों से मिलता है, उसके बाप, भाई, भाभी से मिलता है, माँ से मिलता है। तो उसके घर वाले भी उससे कहते हैं कि संगीता जो कह रही है वो ठीक कह रही है, अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा।
जब उसके घर वाले उसको इस तरीके से कहते हैं तो वो सोचने लगता है अंजाम बुरा होगा, ये कौन सी बात है। वो तुरंत ही संगीता के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे घर वाले मुझसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो अंजाम बुरा होगा। तो वो कहती है कि घर वाले जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तुमको मेरी बातें मान लेनी चाहिए। और मेरे पास तुम्हारे कुछ ऐसे वीडियो हैं, अगर मैंने उनको सोशल मीडिया पे डाल दिया तो तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी चली जाएगी। शिवम अब बहुत ज़्यादा परेशान था। अब वो इस बात को लेके अपने उच्च अधिकारियों से बात करता है और उनसे कहता है कि मैं ऐसे भंवर जाल में फंस चुका हूँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं इस जाल से कैसे निकलूँ। तो उसके उच्च अधिकारी कहते हैं कि तुम जहाँ पर रहते हो अपनी पत्नी के साथ, वहाँ के थाने में जाके SHO से मिलो जाके। वो तुरंत ही वहाँ के SHO से जाके मिलता है। वहाँ के SHO उस समय सुधीर पांडे होते हैं और उनसे जाके सारी बात बताता है। जब वो सारी बात उसकी सुनते हैं तो वो भी उसकी बातें सुन के बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं कि एक लड़की जो प्यार करती है, शादी करती है, फिर ये दुनिया भर का नाटक करने लगती है अचानक से, आखिर ऐसी कौन सी बात है। SHO तुरंत उसके बारे में बहुत गहराई से पता लगाते हैं। तब पता चलता है कि उस लड़की का काम ही यही है कि वो लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और फिर उनसे शादी करती है, फिर उनसे रुपए ऐंठती है। उसका काम लोगों से फ्रॉड करना है। जब वो अपनी ससुराल से आई थी अपने पति को नपुंसक बता के, तो अपनी सास से भी वो 5 लाख रुपए लेके आई थी। इसी तरह वो शिवम से पहले भी कई लोगों के साथ ये कर चुकी है। जब ये सारी जानकारी पुलिस को हो जाती है, वो तुरंत ही उस औरत को गिरफ्तार करते हैं और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश करते हैं और उसको जेल भेज दिया जाता है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।